मित्रों नमस्कार। बागवानी 2020 चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मित्रों आज के इस वीडियो में हम एडेनियम की वैरायटी के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर हम किसी भी नर्सरी पर जाएंगे तो हमें नॉर्मली दो किस्म के एडेनियम मिलेंगे, एक एडेनियम ओवेशम और एक एडेनियम अरेबिकम। तो आइए हम समझते हैं कि एडेनियम अरेबिकम और ओवेशम में क्या अंतर होता है। तो जो हमारा ओवेशम का पौधा होता है वो हमें बहुत आसानी से मिल भी जाता है और नॉर्मली ये पिंक, रेड और वाइट कलर में आता है। लेकिन इसे आप ग्राफ्ट करके, अच्छे से ग्राफ्टिंग करके आप इससे अलग अलग कलर के भी फ्लावर पा सकते हैं, जिसमें रोजी वैरायटी और सिंगल पेटल की आप ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। ग्राफ्टिंग करना भी इसका बहुत आसान होता है। और उसके अलावा जो ओवेशम का पौधा होता है उसमें खासियत ये होती है, उसका जो ट्रंक होता है वो बहुत जल्दी डेवलप होता है और बहुत बोनसाई का एक लुक ले लेता है। और इसमें भी नॉर्मली पिंक कलर के फूल आते हैं। तो ये हमें दोनों तरीके के आसानी से मिलते हैं। उसके अलावा भी बहुत अलग अलग कलर के भी हमें पौधे मिल जाए। जैसे मेरा एक ये अलग है एक पौधा, ये नीलांकन इसको बोलते हैं। ये भी बड़ा सुंदर देखने में लगता है, इसकी पत्तियां बहुत अच्छी। आगे बात करते हैं कि हम एडेनियम के नए पौधे कैसे बना सकते हैं। तो जैसा कि ये आप एक सीड पॉट देख रहे हैं, ऐसा अगर सीड पॉट आपके पौधों में आ जाए तो उनसे आप सीड प्राप्त करके उनको मिट्टी में, सैंड में, मिट्टी में नहीं आप सैंड में ही लगाएं तो अच्छा। कुछ समय बाद उसमें लगभग अगर तुरंत सीड पॉट से निकाल कर आप लगा देते हैं सैंड में या बालू में, तो वो बहुत जल्दी से ये ग्रो करते हैं, 4 से 5 दिन में ग्रो कराते हैं। और कुछ समय बाद उनमें ग्रोथ होते होते वो आपके पौधे ठीक ठाक हो जाएंगे। 2 से 3 महीने में वो इतने अच्छे हो जाते हैं कि आप उनको एक नए पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। और उसकी प्रक्रिया भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए मेरे पास एक एडेनियम में सीड पॉड आया था और ये अरेबिकम है, तो उसमें मेरा एक सीड पॉड आ गया था। तो मैंने इतने सारे ये जो जितने भी छोटे बेबी प्लांट्स हैं मैंने उससे तैयार कर लिए थे। और इसका आप जर्मिनेशन रेट भी देख रहे हैं, बहुत अच्छा था। तो आप मेरी बताई हुई विधि से आप इसको जर्मिनेट कर सकते हैं। आप नॉर्मली उसमें कुछ नहीं डालना है, आप जो मोरंग या बालू में उनके बीज को दबा देना है और वो अच्छे से ग्रो। इनको थोड़े दिन छाया में रखें, बाद में इनको 1-2 घंटे की, जब ये इनके जो बीज गिर जाएं, मतलब इनके जो पौधों के ऊपर जो लगे निकलते हैं, जब पत्तियां आ जाएं 1-2, तो इनमें धूप दिखाने लगते हैं। इसको आप नए जब ये इस तरीके के हो जाएं तो इनको आसानी से आप पौधे को निकाल कर आप नए गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। ये मैंने लगभग 3-3.5 इंच का एक पॉट लिया है, उसमें मैंने ये मिक्सचर बनाया है अपने मिट्टी का। इसमें अधिकतर मोरंग ही है, मिट्टी की मात्रा बहुत 20% है, बाकी बजरी और मोरंग है। बहुत मैंने कम परसेंट में इसमें अभी काउडंग कंपोस्ट मिलाया है, लेकिन वो कम रखें। आप एक छोटे से गमले में नीचे ड्रेनेज के लिए उसमें गुट्टियाँ रख के अच्छे से कर लें और उसमें ये मिट्टी को आप भर दें। और उसके अलावा ये जो आपका छोटा सा जो बेबी प्लांट है उसको बीच में अच्छे से इसको शिफ्ट करके लगा दें। तो ये अच्छे से इसको रखें। अब इसको ये इतना बड़ा हो गया है, इसको आप धूप में रख सकते हैं। हालांकि जब लगाया हो तो आप 4 से 5 दिन उसको छाया में रखें, सेमी शेड में रखें। उसके बाद इसको फुल धूप दे सकते हैं, क्योंकि ये पौधा ऐसा है, ये फुल धूप में ही बहुत अच्छे सर्वाइव करता है। और इस तरीके से आप अपने नए पौधे बना सकते हैं और आपके गार्डन में बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। क्योंकि सीड पॉड थोड़ा मुश्किल होता है, इन पौधों में आसानी से नहीं आते। ओवेसम में तो आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अरेबिकम में बहुत कम ही सीड पॉड आते हैं। और आप इस तरीके से लगा के रख देंगे तो कुछ समय बाद आप देखिए ये मेरे जो हमने सीड पॉड जो छोटे छोटे बेबी प्लांट थे सीड पॉड से प्राप्त हुए, उनको अलग अलग लगाया था। वो थोड़े लगभग 5 से 6 महीने में बहुत अच्छे ग्रोथ करके इस तरीके के हो गए थे। और आप लगभग जो मोटा ट्रंक आप पाना चाहते तो उसके लिए आपको साल से 1.5 साल का समय लगेगा। तो आप जो मेरे पास देख रहे हैं एडेनियम, बहुत सारे अरेबिकम हैं, तो आप इस तरीके का बढ़िया सा एक ट्रंक पा सकते हैं जो देखने में बेहद ही सुंदर लगता है। और एडेनियम की खूबसूरती ये है कि इसमें फ्लावर तो जो ओवेसम में है वो बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर आते हैं, लेकिन अरेबिकम की जो खूबसूरती है वो उसके ट्रंक में ही है। तो तुम्हें एक से एक अच्छे अलग अलग किस्म के ट्रंक मिलेंगे और इनको आप गमले में थोड़ा सैलो पॉट में लगाएंगे तो और अच्छा इनका ट्रंक दिखेगा। और ये
ओवेसम से महंगे भी बहुत रहते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग किस्म आती हैं और ये सुंदर भी बहुत अच्छे लगते हैं और ये एकदम बुशी होकर चलते हैं, जो बोनसाई की तरह लुक लिए रहते हैं। हालांकि ये पौधा समय लेता है, इसमें कोई ऐसी टेक्निक नहीं है कि हम इसको बहुत जल्दी से बड़ा कर दें, तो हमें इसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और आप अपने पौधे में समय से खाद पानी देते रहें और इसकी थोड़ी केयर करें, तो आपको बहुत अच्छा एक बोनसाई बहुत जल्द डेवलप हो जाएगी। तो मित्रों, आज की वीडियो में इतना ही। आप भी ऐसे ही बागवानी करते रहें। धन्यवाद।